हेलो एवरीवन। आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका टाइटल है बैड गाय माय बॉस। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का कॉफी मग लेकर जल्दी जल्दी अपनी वॉच को देखते हुए जा रहा होता है और ये हमारे ड्रामे का फर्स्ट लीड पाथ है जो असिस्टेंट की जॉब करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस ड्रामे का सेकंड लीड एलिस दिखाया जाता है जो काफी हैंडसम और स्ट्रिक्ट टाइप का बॉस है। एलिस पाथ से पहले अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और जब पाथ कॉफी लेकर आता है तो वो पाथ से कहता है कि तुम पूरे 10 सेकंड्स लेट हो, लेकिन पाथ काफी नर्वसली स्माइल करके कॉफी का मग एलिस के सामने रखता है। जब एलिस कॉफी मग को पिक करता है तो वो बोलता है कि चलो कॉफी तो गर्म है, लेकिन कॉफी मग पर लगे स्टेन्स को देखकर वो कहता है कि तुम काम पर लेट आए हो और मग पर भी स्टेन्स लगे हैं। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि हाउसकीपर्स को मेरी डेस्क से दूर रखा करो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम कल दोबारा हुई तो एचआर को मुझसे मिलने के लिए कहना। फिर वो ऑफिस से बाहर जाने से पहले पाथ से कहता है कि एक बात और, मुझे बॉस मत कहा करो, मुझे ये पसंद नहीं है। अब यहाँ से स्टोरी 5 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ पाथ को एलिस के अंडर काम करते हुए 5 साल हो गए हैं और अब पाथ पूरी तरह से एक परफेक्ट असिस्टेंट बन गया है। वो एलिस से पहले ऑफिस आ जाता है और अब तो वो टाइम पर भी कॉफी ले आता है। एलिस भी अब पाथ के काम से काफी खुश रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस ऑफिस आता है जहां पाथ उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है और जैसे ही एलिस पाथ की साइड से जाता है उसका शोल्डर पाथ के शोल्डर पर टच होता है और पाथ को एलिस के साथ कुछ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो उन दोनों के इंटीमेशन के मोमेंट होते हैं। लेकिन वो उन मोमेंट्स से बाहर आकर एलिस से कहता है कि क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है, जिस पर एलिस बोलता है कि ये तुम कैसे जानते हो। पाथ बोलता है कि क्रूशियल मीटिंग होने से पहले आपके पेट में हमेशा ही दर्द होता है और फिर वो एलिस को मेडिसिन और पानी देता है, लेकिन एलिस पाथ को कमर से पकड़ लेता है और पाथ के दिमाग में फिर से वो मूवमेंट्स आने लगते हैं और फिर वो अपने मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इतना आसान इशू इतना हार्ड हो गया। एलिस पाथ से बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास रहता हूँ मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, पता नहीं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मुझे क्योर करेगी। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है जहां बाहर आकर क्लाइंट एलिस से बोलता है कि मैं इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकता। तो एलिस कहता है कि आप एक बार और सोच लीजिए, अगर आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं पे कर सकते तो ये डील होना मुश्किल है। जिस पर क्लाइंट एलिस को डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं और भी कंपनीज के साथ डील कर सकता हूँ। ये बात सुनकर एलिस क्लाइंट को बड़े सीरियसली देख रहा होता है और तभी पाथ का फोन रिंग करता है जहां उसे 911 कंपनी से कॉल आता है। तो पाथ उनसे बोलता है कि अभी तो एलिस बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे आपको कॉल कर लेंगे। कॉल कट होने के बाद पाथ एलिस से कहता है कि 911 कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अर्जेंटली बात करना चाहती है और फिर एलिस स्माइल करते हुए उस क्लाइंट से बोलता है कि आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि एक आप ही नहीं मैं भी और कंपनीज से डील कर सकता हूँ। और फिर वो पाथ के साथ वहाँ से चला जाता है। वो पाथ से अपना अगला स्केड्यूल पूछता है जिस पर पाथ बोलता है कि आपका मिस गिफ्ट के साथ डिनर अपॉइंटमेंट है। तो एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं किया था, बल्कि मेरा अपॉइंटमेंट तो किम के साथ है। उसके बाद हम रात के समय गिफ्ट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो एलिस का वेट कर रही होती है, लेकिन एलिस की जगह पाथ गिफ्ट से मिलने वहां जाता है। तो गिफ्ट पाथ से कहती है कि एलिस कहाँ पर है। तो पाथ बोलता है कि उनका एक अपॉइंटमेंट है और वो नहीं चाहते थे कि आप उनके लिए वेट करें, इसलिए आप जो भी ऑर्डर करना चाहती हैं कर सकती हैं, मैं उसके लिए पे कर दूंगा। लेकिन पाथ की ये बात सुनकर गिफ्ट गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। गिफ्ट के वहां से जाने के बाद पाथ एलिस के लिए फूड पैक करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम एलिस से मिलने होटल रूम में आता है और एलिस उसके लिए डोर खोलता है और फिर वो उसे पैशनेटली किस करता है और उन दोनों के बीच इंटीमेशन स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद किम शावर लेकर बाहर आता है जहां एलिस ड्रिंक कर रहा होता है। किम एलिस से बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, पर एलिस बोलता है कि मुझे कहीं और जाना है और फिर वो वहां से जाने लगता है। तो किम एलिस को रोककर स्माइल करते हुए एलिस के चीक पर किस करता है और फिर एलिस वहां से बाहर आ जाता है। बाहर पाथ एलिस के लिए वेट कर रहा होता है जहां एलिस पाथ से गिफ्ट के बारे में पूछता है, जिस पर पाथ बोलता है कि वो गुस्सा होकर चली गई। तो एलिस कहता है मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। पाथ एलिस के लिए कार का डोर ओपन करके कहता है कि मैंने आपके लिए फूड ऑर्डर किया है, जिस पर एलिस कहता है थैंक यू, वैसे भी मैं भूखा था और तुम्हारे बारे में क्या,
क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो पात बोलता है कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है। फिर पात एलिस से कहता है कि अगली बार से आप किसी को ऐसे डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि इस वजह से मुझे हेडेक होता है। जिस पर एलिस कहता है कि एक बार तो ऐसा करना चलता है। तो पात आंसर करता है कि ये एक बार नहीं हुआ है। तो एलिस कहता है कि तुम मेरे अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करते हो, इस वजह से ऐसा होता है। तो पात बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कंपनी का काम कौन करेगा। और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पात एलिस के लिए ऑर्डर किया हुआ फूड वहाँ पर रखकर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तो वो गलती से टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टेबल पर रखी बुक्स गिर जाती हैं। तो पात जल्दी जल्दी बुक्स को वापस वहाँ पर अच्छे से रख देता है और वहाँ से चला जाता है। पात के वहाँ से जाने के बाद एलिस उनमें से एक बुक निकालता है, जिसमें एक फोटो होती है जहाँ वो एक लड़के के साथ होता है। और फिर वो उस फोटो को बड़े ध्यान से देखता है और उसे टेबल पर रखकर किम को कॉल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस और किम डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ किम एलिस से कहता है कि हम अभी तो मिले हैं और तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट भी कर लिया। जिस पर एलिस कहता है कि मैं किसी के साथ डिनर करना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते? तो किम बोलता है क्यों नहीं। और फिर वो दोनों रेड वाइन पीते हैं, जहाँ एलिस रेड वाइन की एक और बोतल ऑर्डर करता है, जिस पर किम कहता है कि एक बोतल काफी नहीं है। और फिर वो एलिस का हाथ टच करके बोलता है कि बस अब तुम्हें और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो एलिस किम से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो किम उसका जवाब देते हुए बोलता है हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है। जिस पर एलिस किम से कहता है कि मुझे इंक्लूड मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो किम बोलता है कि क्या ये सब रन की वजह से है? जिस पर एलिस बोलता है कि उस लड़के का नाम मत लो। तो किम बोलता है तो फिर मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करो। उसकी बात सुनकर एलिस कहता है कि कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर किम कहता है किसके साथ एलिस? एलिस किम से बोलता है भूल जाओ। और फिर वो रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर देखने लगता है, जहाँ पात कार में एलिस का वेट करते हुए सो चुका होता है। थोड़ी देर बाद जब पात की नींद खुलती है तो उसे एलिस को किम के साथ डिनर करता हुआ देख काफी बुरा लगता है और वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ एलिस ने उससे एक बार पूछा था क्या तुम मेरा प्राइवेट स्केड्यूल भी अरेंज कर सकते हो। जिस पर पात कहता है क्यों नहीं, ये भी तो मेरा ही काम है। तो एलिस कहता है कि वो कैसे। जिस पर पात बोलता है कि अगर मैं आपका प्राइवेट स्केड्यूल अरेंज नहीं करूंगा तो ये आपका वर्किंग स्केड्यूल अफेक्ट करेगा और फिर मुझे बार बार स्केड्यूल अरेंज करना पड़ेगा। तो एलिस कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स का क्या। पात एलिस की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं आपके लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी फील नहीं करता। लेकिन अब प्रेजेंट में वो एलिस के लिए काफी कुछ फील करने लगा है। प्रेजेंट में जहाँ वो देखता है कि एलिस काफी ड्रंक हो चुका है और किम उसे लेकर आ रहा है, तो वो किम की हेल्प से एलिस को कार में बैठाता है और फिर वो एलिस को घर पर लाकर उसे काउच पर सुला देता है, जहाँ एलिस नींद में पात से पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। जिस पर पात बोलता है हाँ। पात एलिस को अच्छे से लेटाकर उसके बाल ठीक करता है। तो एलिस नशे में पात को अपनी तरफ खींचकर बोलता है कि प्लीज आज मेरे साथ ही रह जाओ। और उसके बाद एलिस को नींद आ जाती है, जहाँ एलिस की ये बात सुनकर पात हल्की सी स्माइल करता है और चेक करता है कि क्या एलिस सो गया है। और फिर वो एलिस को ब्लैंकेट दे देता है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।